हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी स्थल परिवार में। भाई जैसा को पता है यूपी ट्रिपल पैट के लिए पैट परिश्रम बैच के लिए 10वें 100 धमाका सीरीज हमने चलाई हुई है। भाई ये सीरीज पैट के स्टूडेंट के लिए भाई पैरासीटामोल का काम करेगी और इस सीरीज में इतने इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चन हैं भाई वो बहुत ही वरदान साबित होंगे। चलिए भाई इस सीरीज को शुरू करते हैं। क्या क्या आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस सीरीज में। भाई पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन से भी स्थान पर। सबसे पहले भी करना क्या है, आपको प्रश्न को बड़ी धैर्यता से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है भाई क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए सुकरात का एक कथन है कि प्रश्न को सही तरीके से समझ लेने से ही आधे से ज़्यादा उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है, यानी हम उत्तर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। सुकरात जो महान एक दार्शनिक हैं, उन्होंने इस कथन को कहा है। भाई प्रश्न को जरा ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। भाई उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर किस पे पूछा है भाई, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, ना कि जनसंख्या के आधार पर। भाई उत्तर प्रदेश किसके आधार पर भाई, क्षेत्रफल के आधार पर। किसके, क्षेत्रफल के आधार पर कौन से भी स्थान पर है ये चीज। भाई आंसर है इसका क्या, चौथा आंसर है। भाई क्या है, चौथा भाई आंसर है, ध्यान रखना। अब पहले तीन जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं भाई। भाई अगर हम बात करें पहले स्थान पर तो भाई राजस्थान है। कौन है भाई, राजस्थान, ये पहले स्थान पर है। भाई दूसरे स्थान पर कौन है भाई, मध्य प्रदेश आता है। कौन, मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर आता है भाई महाराष्ट्र, ठीक है भाई, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर कौन सा भाई, चौथे स्थान पर आता है भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है भाई। अब आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है भाई, चौथे स्थान पर है। ये बात अपने दिमाग में रखनी है। एक बात और इसमें ध्यान रखना है भाई, वो क्या है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर तो चौथे स्थान पर आता, परंतु जनसंख्या में पहले स्थान पर है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। भाई जनसंख्या में ये बात आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के भाई क्या है, पहले स्थान पर आता है। ये बात अपने दिमाग में रखनी है भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उन पर भी बात करते हैं। क्या क्या बन सकते हैं भैया। भाई आप लोग उत्तर प्रदेश, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पूर्व या प्राचीन नाम क्या है। भाई उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम, भाई प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन जो नाम है उत्तर पश्चिम प्रांत। भाई क्या है, उत्तर पश्चिम प्रांत। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ये क्या है, उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम या पूर्व नाम है। ये जो नाम है भाई कब, 1836 ईस्वी में। भाई कब पड़ा भाई, 1836 ईस्वी में। और ध्यान रखना भाई इसकी जो कैपिटल है भाई, क्या है भाई, कैपिटल, इसकी जो कैपिटल है भाई क्या थी, आगरा। क्या थी भाई, आगरा थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए भाई वो आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था और इसकी पहली राजधानी क्या थी, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है भाई आपसे। अगर आगरे की बात करें भाई 1504 ईस्वी में। कब भाई, 1504 ईस्वी में इसको सिकंदर लोदी ने बसाया था। भाई किसने भाई, सिकंदर लोदी ने। लोधी वंश के शासक थे, ये बात आपको ध्यान है भाई। और अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए भाई, उत्तर प्रदेश किन किन फसलों में प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाई देखो गन्ना है, गन्ना, और भाई चीनी है, और भाई आलू है, और गेहूं है। भाई ये जो फसल हैं, ये चार फसलों में भाई उत्तर प्रदेश कितने स्थान पर है भाई, प्रथम स्थान पर है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए आप लोग। भाई ये बताओ कि वर्तमान जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कौन से क्रम के हैं भाई, ये आप प्रश्न बताइए। अगर भाई इसकी बात करते हैं 33वें नंबर के, कौन से भाई, 33वें, योगी जी। योगी जी कौन से में नंबर के हैं भाई, 33वें नंबर के हैं। कौन से, 33वें नंबर के हैं।
परंतु व्यक्ति क्रम की अगर बात करने लगे भाई, कब व्यक्ति क्रम की अगर बात करने लगे तो भाई व्यक्ति क्रम में भाई ये 21वें स्थान पर है भाई। कौन से? 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, समझ गए भाई। और इससे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकता है अभी उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं कितनी हैं? 403 भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो सीट है भाई कितनी है? 80 सीटें हैं भाई यहाँ पर। और राज्यसभा की जो सीट है भाई कितनी है? 31 है। और यहाँ पर विधान परिषद भाई कितनी सीट है यहाँ पर? ये आपको ध्यान रखना है भाई। कितनी है भाई? 100 सीटें। ये भी आपको ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वो क्या है भाई? वाराणसी है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है भाई, संसदीय क्षेत्र है वो क्या है भाई? उत्तर प्रदेश में वाराणसी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है भाई, G20 की बैठक हुई है अभी हाल ही में। G20 चर्चा का विषय बना हुआ है। तो G20 भाई उत्तर प्रदेश में G20 की 4 स्थानों पे 4 जिलों में बैठ के हुई हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और वो कौन कौन से हैं भाई? ध्यान रखना, आगरा है भाई, आगरा है। दूसरा कौन सा है भाई? आपको लखनऊ है भाई, लखनऊ है। और तीसरा भाई उसके वाराणसी है। ये आपको ध्यान रखना है। और भाई चौथा कौन सा है भाई? ये वो आगरा होगा, लखनऊ होगा, वाराणसी होगा। और भाई उसके बाद आगरा, लखनऊ, वाराणसी, भाई चौथा जो है वो आप इसको बताइएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर का भाई, प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ें। 13वां ODI वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन किस मैदान पर हुआ है? ये 4 मैदान दे रखे हैं भाई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, एकाना स्टेडियम है भाई, अरुण जेटली स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम है। ये 4 क्रिकेट के मैदान है भाई। और ये वर्तमान में 13वां जो ODI है ये भारत में इस बार हो रहा है। इसलिए भी भाई ये इंपॉर्टेंट क्रिकेट का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा जो वर्तमान में चीज़ें हाईलाइट होती हैं, करंटेड होती हैं, उनसे प्रश्न स्ट्रेटेजी के या अदर किसी सब्जेक्ट से भी हमेशा उठाता है भाई। ये कौन से नंबर का है भाई? ये 13वें नंबर का ODI वर्ल्ड कप चल रहा है भाई। ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत में भाई। आपको ध्यान रखना है इसका जो उद्घाटन मैच है भाई, इसका जो उद्घाटन जो मैच है भाई कहाँ पर? 5 अक्टूबर को भाई। कब? 5 अक्टूबर 2023 में। ध्यान रखना भाई क्यों, कौन से स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये विश्व का भाई सबसे बड़ा स्टेडियम है। और कहाँ पर है भाई? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद भाई गुजरात में है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और ध्यान रखना भाई उद्घाटन जो मैच है वो 2 देशों के मध्य हुआ है। वो कौन कौन से भाई? इंग्लैंड व भाई कौन सा? न्यूजीलैंड। ये 2, क्योंकि हमेशा जो उद्घाटन होता है पूर्व या पिछले वर्ष का जिन 2 देशों के मध्य फाइनल होता है, अगले वर्ष उद्घाटन भी उन्हीं 2 देशों के मध्य होता है भाई। पिछली बार 2019 में जो फाइनल हुआ था इसका ODI वर्ल्ड कप का भाई, वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा था। और पहली बार इसको विजेता था इंग्लैंड ने भाई। इस बार भाई उद्घाटन जो मैच है वो 5 अक्टूबर 2023 को इंग्लैंड व न्यूजीलैंड, कहाँ पर भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट, ये जो बात ODI की कर रहे हैं भाई, ये इसको कराता कौन है? ICC इस टूर्नामेंट को कराता है। कौन कराता है भाई? ICC। थोड़ी सी ICC के विषय में बात कर लेते हैं भाई। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और आपको ध्यान रखनी है भाई, ये जो ICC है इसका हेडक्वार्टर भाई कहाँ पर है? एशिया में भाई। कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है भाई एशिया में भाई। कहाँ पर? दुबई में। कहाँ पर है भाई? दुबई में। UAE। कहाँ पर है भाई? UAE। और इसके फॉर्मेशन की अगर भाई बात करने लगे तो भाई 1909 ईस्वी में इसका क्या हुआ है भाई? फॉर्मेशन हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और बताइए भाई, इसके वर्तमान में हेड कौन है भाई? हेड जो है भाई कौन है? ग्रेग बर्कले। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के हैं भाई? ये न्यूजीलैंड देश के हैं भाई। ये आपको ध्यान रखना है वर्तमान में भाई।
ये आपसे पूछा जा सकता है जब आईसीसी की बात है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीसीसीआई की भी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई बीसीसीआई क्या है, ये होता है भाई बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। भाई इसका जो फॉर्मेशन हुआ है भाई कब हुआ है, 1928 ईस्वी में भाई। और इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करने लगे भाई, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है भाई, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं भाई कहाँ पर, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े भाई स्टेडियम में। एकमात्र विश्व में एकमात्र ऐसा हेडक्वार्टर है जो किसी क्रिकेट मैदान पर, ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर भाई, मुंबई में। कहाँ पर है भाई, मुंबई में है। और भाई वर्तमान में इसके हेड कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। वर्तमान में जो इसके हेड है रॉजर्स बिन्नी है भाई। कौन है भाई, रॉजर्स बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी जो क्रिकेटर हैं उनके पिता हैं भाई। ये कौन है, रॉजर्स बिन्नी, बीसीसीआई के वर्तमान में हेड है। अब थोड़ी सी बात करते थे मैं एशियन क्रिकेट पर। अभी 16वां भाई एशिया कप हुआ है, क्योंकि चर्चा में है एशिया कप भाई। 16वां जो एशिया कप 2023 हुआ है, ये टूर्नामेंट 2023 भाई, ये जो टूर्नामेंट है इसका जो फाइनल मैच हुआ है कोलंबो में हुआ है। कहाँ पर, कोलंबो श्रीलंका में, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में इसका फाइनल हुआ है भाई। कोलंबो श्रीलंका में, कहाँ पर भाई, श्रीलंका में भाई इसका हुआ है फाइनल मैच। और आपको ध्यान रखना है जो फाइनल मैच है भाई, ये श्रीलंका और भारत के मध्य हुआ है। किसके भाई मध्य, भारत के मध्य हुआ है। और इसका विजेता कौन बना है भाई, 8वीं बार भारत बना है। ये आपको फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और कौन सा भाई, ये 16वें क्रम का टूर्नामेंट था। अगर इस टूर्नामेंट की बात करता है, ये शुरू कब हुआ है भाई, 1984 ईस्वी में हुआ है। और जो एशियन क्रिकेट है, कौन सा भाई, एशियन क्रिकेट परिषद की अगर बात करते हैं भाई, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है भाई, कोलंबो में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके वर्तमान में कौन, वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो कौन है भाई, जय शाह है। कौन है, जय शाह है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। एक क्वेश्चन और बताइए भाई इंपॉर्टेंट, अभी 19वें जो एशियन गेम्स चल रहे हैं वहाँ भारत की महिला और पुरुष टीम में भाई गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रख लेना, महिला टीम की जो कप्तान है वो महिला टीम की कप्तान कौर है, और पुरुष टीम के कप्तान जो है पुरुष टीम के जो कप्तान हैं, चलो ठीक है, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग क्या नाम है इसे सर्च कर लेना। महिला और पुरुष टीम दोनों टीमों के जो दोनों T20 के आधार पर एशियन गेम्स में भारत की महिला और पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ये भी आपको, क्योंकि ये क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियन गेम्स के संबंध में भाई स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट, क्योंकि जैसे सिविल सर्विस के लेवल पर क्वेश्चन, अधिकतर स्टेटमेंट के क्वेश्चन सिविल सर्विस में आते हैं, लेकिन आजकल कांस्टेबल स्तर पर भी 1-2 क्वेश्चन ये आने शुरू हो गए। इनके करने के आपको भाई 2 तरीके बताएंगे। इन दोनों तरीके भाई, इनको करने के 2-3 तरीके होते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा क्या है। स्टेटमेंट में हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भाई जरूरी है। एशियन गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये चीज़ पूछा भाई। क्या है, सबसे पहले ये क्या सत्य नहीं है भाई, ये चीज़ सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम जो सत्य है उन पे बात कर लेते हैं। 19वें जो एशियन गेम्स है कहाँ हुआ भाई, चीन में। ये बात भाई सही है, ये क्या है भाई, सही है भाई। 19वें जो एशियन गेम्स हुए हैं कहाँ पर हुए हैं भाई, चीन में है भाई, ये बात सही है। उसके बाद प्रथम एशियन गेम्स 1951 नई दिल्ली में हुए भाई, ये भी ठीक है। कहाँ भाई, नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में भाई, ये भी चीज़ सही है भाई, ये स्टेटमेंट भी सही है। बाकी तीसरा, शुभंकर जो 3 रोबोट स्मार्ट ट्रिपलेट्स भाई, ये भी ठीक है। तो एकमात्र कौन सा ऑप्शन बचा भाई, चौथा। 20 में जो एशियन गेम्स हैं
2020 जो एशियन गेम्स हैं भाई उनका जो आयोजन है वो भारत में नहीं होगा। ये चीज़ गलत है भाई। तो आंसर क्या है भाई, ये इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 20 में जो एशियन गेम्स हैं वो भारत में नहीं होंगे भाई, वो कहाँ पर होंगे, जापान में होंगे। ये इसका सही आंसर है भाई। इस वजह से कौन सा आंसर बन जाता है, डी ऑप्शन। भाई जब एशियन गेम्स की बात कहिए तो एशियन गेम्स पे बात कर लेते हैं भाई। जो एशियन गेम्स हैं, सबसे पहले आप लोग ये देना, जो एशिया महाद्वीप है भाई, किसकी बात कर रहे हैं भाई, एशिया महाद्वीप, क्योंकि एशियन गेम्स है भाई। एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में टोटल मिलाकर कितने 48 कंट्रीज हैं भाई, कितनी है 48 देश हैं भाई। कितने देश हैं, 48 भाई देश हैं। और भाई एशिया महाद्वीप में ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान पर है। जो एशिया महाद्वीप है भाई, ये क्षेत्रफल, ये भाई क्षेत्रफल और जनसंख्या, ये दोनों आधारों पर कौन से पहले स्थान पर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है भाई। 19वें यानी एशियन गेम्स की बात करते हैं भाई। एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। एशियन गेम 1951 में भाई, कहाँ पर, 1951 भाई, 1951 में भाई कहाँ पर हुए थे, 1951 में एशियन गेम्स भाई 1951 में दिल्ली में हुए भाई। कहाँ पर हुए भाई, दिल्ली में हुए थे। और पहले वाले भाई भारत की बात करता है भाई। एशियन गेम्स भारत में 2 बार हुए हैं। कब हुए हैं एशियन गेम्स भारत में भाई, 2 बार। एक तो 1951 और 1982, 2 बार भाई हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले तो हुए हैं 51 में दिल्ली में, और दूसरे भाई 82 में भारत में भाई। भारत में इसका 2 बार भाई आयोजन हुआ है। और 19वें नंबर के कहाँ, ग्वांजू चीन में हुए हैं भाई। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये क्योंकि वर्तमान में ये समाप्त, मतलब ये जो ग्वांजू में हुए हैं ये भी कंप्लीट हो चुके हैं भारत में। यानी अगर पदक तालिका की बात करते हैं भाई, पदक तालिका की बात करते हैं भाई, पहले अगर स्थान की बात करने लगे भाई चीन, लगभग 200 प्लस पदक के साथ पहले स्थान पर चीन रहा है। और दूसरे स्थान पर भाई रैंक की, ये रैंक है भाई पदक की, पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भी कौन है, जापान है। और तीसरे जो स्थान पर है भाई कौन है, दक्षिण कोरिया है। और भाई चौथे स्थान की अगर बात करता है भाई, चौथे स्थान की अगर बात करता है तो भारत 107 पदक के साथ भाई चौथे स्थान पर है इस बार। 100 से अधिक पहली बार भाई भारत ने पदक जीते हैं। ये भी आपको ध्यान रखें। जिसमें भाई अगर बात करते हैं गोल्ड भाई, गोल्ड है भाई 28। और भाई कांस्य की अगर बात करता है तो कांस्य कितने हैं भाई, 38 हैं भाई। और भाई रजत की बात करता है तो रजत कितने हैं भाई, रजत है भाई 38 रजत पदक हैं। कितने हैं भाई, 38 रजत पदक हैं। रजत पदक कितने हैं भाई, 38 हैं भाई। और उसके बाद कांस्य पदक की बात करता है तो कितने हैं भाई, 41 हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए भाई, 107 पदक। और कौन से स्थान पर है इस बार भारत, चौथे स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। जो एशियन गेम से संबंधित चीज़ें हैं भाई उन सभी को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं। नेक्स्ट, बुल्गारिया की राजधानी क्या है भाई, बुल्गारिया, ठीक है भाई। ये बुल्गारिया की राजधानी पूछी है, क्या है भाई। इसकी अगर आंसर की बात करते हैं तो बुल्गारिया की जो राजधानी है वो सोफिया है भाई। क्या है, सोफिया इसकी कैपिटल है भाई। अगर इसकी बात करने लगे भाई बुल्गारिया राजधानी, क्योंकि मुद्रा पूछ सकता है भाई, क्योंकि टॉपिक है पैट में मुद्रा की बात करता है तो बुल्गारियन लेव भाई क्या है भाई, इसकी मुद्रा है। ये आपको ध्यान रखना है। और भाई इनकी भी बात कर लेते हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं। कोपेनहेगन किसकी है भाई, डेनमार्क की। कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है, डेनमार्क की भाई, डेनमार्क की भाई। इसकी मुद्रा क्या है, डेनिश क्रोन भाई, डेनिश क्रोन इसकी क्या है भाई, ध्यान रखना भाई, ये है मुद्रा। और ये क्या है भाई, ये है भाई कैपिटल। ये अभी आपको ध्यान रखना। अच्छा एक क्वेश्चन है, हेलसिंकी भाई किसकी राजधानी बताओ भाई। हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की है भाई। किसकी है भाई, फिनलैंड की है। ये आपको ध्यान रखना है,
फिनलैंड की है। अच्छा भाई एक क्वेश्चन बताइए, जो अभी भाई फिनलैंड किस संगठन का नवीनतम सदस्य बना? भाई बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फिनलैंड किस संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन का भाई नवीनतम सदस्य बना है? भाई किसका बना है? आप लोगों को ध्यान रखना, नाटो। किसका भाई? नाटो। नाटो किसका बना है भाई? नाटो का। ये नाटो का कौन सा भाई? 31वां सदस्य बना है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना भाई? 31वां। और नाटो की अगर बात करता है तो भाई 4 जुलाई 1949 में भी कब हुआ भाई इसका फॉर्मेशन? 1949 ईस्वी में। और भाई इस नाटो का जो हेड क्वार्टर है भाई कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। भी कहाँ पर है? बेल्जियम में है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट भाई डबलिन कहाँ की? किस डबलिन जो है वो किस देश की भाई कैपिटल है? ये आयरलैंड की है भाई। किसकी है भाई? आयरलैंड की है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। इन दोनों की अगर करेंसी की बात करता है तो इन दोनों की करेंसी क्या है भाई? इन दोनों की जो करेंसी है भाई यूरो है। क्या है? यूरो करेंसी है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना क्या है भाई? यूरो। भाई ईयू में कितने देश हैं? 27 देश। ध्यान रख लेना बीसी को। कितने देश हैं ईयू में? 27 देश हैं भाई टोटल मिलाकर। अभी बुल्गारिया की जो कैपिटल है सोफिया है, और मुद्रा क्या है? बुल्गारियन लेव। और उसके बाद भाई कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है? डेनमार्क की। और इसकी मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। क्या है भाई? डेनिश क्रोन है भाई। इसको भी ध्यान रखना है भाई। क्या है? डेनिश क्रोन है। डेनिश क्रोन। उसके बाद भाई हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है, और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। और डबलिन किसकी? आयरलैंड की। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है भाई। और ये अभी नवीनतम जो सदस्य बना है कौन? नाटो। फिनलैंड भी किसका? नाटो का नवीनतम सदस्य बना है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर डे किस तिथि को बनाते हैं भाई? क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टाइगर डे किस तिथि को बनाया जाता है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई मिलकर इसका पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। भाई ग्लोबल, सबसे पहले आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। ग्लोबल टाइगर डे भाई कब मनाया जाता है? भाई इसकी अगर बात करने लगा कब मनाया जाता है भाई, इसका जो आंसर है भाई 19 जुलाई। कब है भाई? 29 जुलाई को भाई मनाया जाता है। अब भाई प्रारंभ कब हुआ भाई मनाना? प्रारंभ अगर बात करता है तो कब हुआ है? 2010 में भाई। कहाँ पर? पीटर्सबर्ग रूस में शुरू हुआ था। कब भाई? पीटर्सबर्ग रूस से भाई 2010 से शुरू हुआ था भाई इसे बनाना। भाई किसकी बात कर रहे हैं भाई? टाइगर की भाई। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं भाई? टाइगर स्टेट की अगर बात करता है, टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं भाई? मध्य प्रदेश को। बताओ भाई टाइगर प्रोजेक्ट कब चला? बताइए भाई टाइगर प्रोजेक्ट कब चला भाई? टाइगर प्रोजेक्ट कब चला भाई? ध्यान रख लेना 1973 ईस्वी में चला। कब चला भाई? 1973 ईस्वी में। ध्यान रख लेना भाई। और भाई हमारा जो देश का राष्ट्रीय पशु है भाई ये कौन है? टाइगर ही है। देश का राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? टाइगर है। राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? टाइगर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा भाई एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये बताओ कि टाइगर किस राज्य में अपना महत्वपूर्ण जो भोजन है, मुख्य भोजन मछली को खाता है भाई? आप लोग ये बताओ कि भारत के कौन से राज्य में टाइगर अपना भोजन मछली को बनाता है भाई? ये आप आंसर दीजिएगा भाई। अगर इस आंसर की बात करते हैं तो भाई कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में कहाँ पर भाई? सुंदरवन जो डेल्टा क्षेत्र है भाई, यहाँ पर भाई ध्यान रखना। जो टाइगर है ना भाई, ये टाइगर जो अपना भोजन है किसको बनाते हैं? मछलियों को बनाते हैं। ये चीज़ भी अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके भाई इसके जो मतलब ऑप्शन है जरा इनको भी देख लेते हैं भाई। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? डॉक्टर दिवस। क्या बनाते हैं भाई? डॉक्टर्स दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना।
ये कहाँ के हैं भाई, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे भाई। और इन्हीं के नाम पर भाई एक पुरस्कार दिया जाता है, बीसी राय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई, बीसी राय पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार भाई, पुरस्कार या अवार्ड आपसे पूछ सकता है। और भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके क्षेत्र की अगर बात करने लगे तो किस क्षेत्र में भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में, कई बार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार आपसे पूछ सकता है भाई कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई। ये मिस प्रिंटिंग है भाई, ये 11 जुलाई है भाई, नहीं सही है भाई, ये कैसे गड़बड़ कर रखा है, सही है भाई ये अरे चल जाओ भाई, चलो ये ठीक है भाई, 15 जुलाई है भाई। अगर इसकी बात करता है 15 जुलाई, 15 जुलाई को भाई क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, युवा कौशल दिवस, कौशल दिवस भाई, ठीक है। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा भाई, विश्व जनसंख्या दिवस भाई, कौन सा मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है भाई, ठीक है। आप लोग भाई ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इससे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई बात करता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, एजरा कप भाई। एजरा कप का संबंध किस खेल से है, कौन सा कप है भाई, एजरा कप है भाई, इसको ध्यान रखना है। क्या है भाई, एजरा कप भाई। इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर है पोलो। क्या है भाई, पोलो। कौन सा खेल है भाई, अगर पोलो खेल की बात करते भाई, पोलो ऑब्लिक चौगान भाई, क्या है भाई, चौगान, इसको भाई चौगान भी बोलते थे। इसका भाई जनक जो खेल का, किस खेल का जो जन्म हुआ है भाई, ध्यान रखना भाई, किस में हुआ है, भारत देश में भाई। कहाँ पर हुआ है, भारत देश में भाई इस पोलो खेल का जन्म हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है भाई। ये बताइए, जब भाई बात पोलो की है, चौगान की आई है भाई, कौन सा ऐसा इतिहास में कौन सा ऐसा शासक है जो चौगान या पोलो खेलते हुए जिसकी भाई मृत्यु हुई है, आप लोग बताइए भाई इसका क्या आंसर है भाई। इसका जो आंसर बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन भाई ऐबक। कौन है भाई, ऐबक भाई 1236 ईस्वी में, ध्यान रख लेना भाई। भाई ये चौगान कहाँ पर भाई, लाहौर में भाई चौगान खेलते भाई क्या हो गई, लाहौर में भाई मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको किसका भाई, गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कौन सा भाई बोट रेस किससे संबंधित, बोट रेस से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है भाई, बोट रेस से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। कौन सी से ट्रॉफी है भाई, नेहरू ट्रॉफी है। कौन सी, नेहरू भाई। देश के पहले जो क्या नाम है प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, उनके नाम पर है भाई नेहरू ट्रॉफी। और ध्यान रखना ये जो ट्रॉफी है ये केरल में, कौन सा भाई, केरल में त्यौहार है भाई ओणम। कौन सा त्यौहार भाई, ओणम फेस्टिवल, ओणम जो त्यौहार है वहाँ पर भी प्रतियोगिता होती है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में घुड़सवारी के संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, ये निजाम गोल्ड कप। कौन सी है भाई, निजाम गोल्ड कप। ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। घुड़सवारी इससे संबंधित कौन सी ट्रॉफी या कप है, ये कौन सा है, निजाम गोल्ड कप। उसके बाद में क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं भाई, ईरानी ट्रॉफी है। कौन सी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है। उसके बाद भाई क्या नाम है, रणजी ट्रॉफी है। कौन सी, रणजी ट्रॉफी है। उसके बाद भाई क्या नाम है, एशिया कप है, एशिया कप है। और भाई क्या नाम है, ओडीआई वर्ल्ड कप है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई स्टॉलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
पुरस्कार, ये पुरस्कार भाई किस खेल से संबंधित है? भाई यह आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला से। ठीक है भाई, ध्यान रख लेना भाई, इस पुरस्कार का अगर फॉर्मेशन की बात करता है तो 1996 में भाई ये ब्रिटिश पुरस्कार है भाई। क्या है? ये ब्रिटिश पुरस्कार है भाई, ये ध्यान रखना। क्या है भाई? ब्रिटिश पुरस्कार है भाई, और ये वास्तुकला से, आर्किटेक्चर से संबंधित है। ध्यान रखना भाई, ये कौन सा है? ये है उच्च खेल सम्मान भाई। इसका जो नाम था पहले, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था भाई? राजीव, ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है भारत का। कहाँ का भाई? ये भारत का ये राजीव गांधी सम्मान। ठीक है भाई, ये क्या है? ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है भाई। 2021 में भाई इसके फॉर्मेशन की अगर बात करता है तो 1991, 1992 में भाई इसका राजीव गांधी खेल रत्न का भाई स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था। परंतु 2021 में भी, कब? 2021 में भाई इसका नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्या रख दिया भाई? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। हॉकी कौन थे भैया? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न, जो खेल का उच्च सम्मान है भाई, उसका नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। 2023 में 2023 में भाई एकमात्र मिला है शरद कमल को। किसको मिला है भाई? शरद कमल को। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। किसके भाई? टेबल टेनिस के खिलाड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है भाई? साहित्य सम्मान। ध्यान रख लेना, साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य अकादमी द्वारा भाई, साहित्य अकादमी द्वारा भाई। कब हुआ भाई इसका फॉर्मेशन? 1954 में। ध्यान रख लेना भाई। अच्छा ये बताओ कि भाई साहित्य अकादमी जो अवार्ड है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कितनी भाषाओं में? तो ध्यान रख लेना भाई, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कितनी? 22। और 2 भाषा और कौन सी है? राजस्थानी और अंग्रेजी। कौन सी भाई? 2 भाषा हैं, एक तो राजस्थानी और प्लस इंग्लिश। कुल मिलाकर कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कृषि और खाद्य सम्मान भाई, कृषि और खाद्य सम्मान की बात करता है तो 1986 में, ये 1986 में भाई इसकी स्थापना होती है। और ये पहली बार MS भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। किसको? MS स्वामीनाथन को दिया गया था भाई, स्वामीनाथन को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है भाई? ठीक है भाई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर है? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये किस स्थान पर है? ये पूछा गया भाई। ठीक है भाई, ये जो इसका आंसर की बात करता है तो कहाँ पर है भाई? ये लखनऊ भाई। क्या आंसर है इसका? लखनऊ। यानी छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थान पर है भाई। कहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है भाई, कहाँ? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में। भाई जब बात यहाँ उत्तर प्रदेश की आई है तो थोड़ा सा एक बार हल्का सा उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अगर राजधानी की बात करता है, उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है भाई? लखनऊ है। यहाँ पर भाई क्या है? यहाँ पर इसका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाई अन्यों की बात करते हैं, जो अन्य इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है, कानपुर भाई, चमड़ा अनुसंधान, और उसके बाद में प्लस कौन सा भाई? ध्यान रखना, दाल अनुसंधान। ठीक है भाई, ये कुछ अनुसंधान है। कहाँ पर? कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर में। उसके बाद भाई देहरादून की बात करने लगे। देहरादून उत्तराखंड में भाई। कहाँ? उत्तराखंड का एक ऐसे प्रमुख शहर है देहरादून भाई। यहाँ पर है, यहाँ पर वन अनुसंधान है। क्या है भाई? वन
अनुसंधान है। और भाई और कौन सा है भाई, यहीं पर एक और है भाई पेट्रोलियम अनुसंधान। क्या है, पेट्रोलियम अनुसंधान। क्या है भाई, पेट्रोलियम अनुसंधान। ये भाई ये दोनों कहाँ पर है, देहरादून में। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। मानेसर ये जो जगह है ये हरियाणा में है। कहाँ पर, क्या है भाई, हरियाणा में है भाई मानेसर जगह। कहाँ है, हरियाणा में। और ध्यान रखना भाई मस्तिष्क, कौन सा भाई, मस्तिष्क अनुसंधान जो केंद्र है भाई कहाँ पर है, हरियाणा में। हरियाणा में भाई और क्या है, हरियाणा में ध्यान रखना है दूध धार की नगरी को बोलते हैं हरियाणा को। हरियाणा में अगर हरियाणा सूरजकुंड मेला लगता है यहाँ पर, प्रत्येक वर्ष सूरजकुंड भाई मेला लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इससे संबंधित जो और भी अगर आप अन्य इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की या संगठन की बात करने लगते हैं तो भी कौन कौन से हैं अन्य जो संगठन है भाई, नीरी की बात करता है। कहाँ है भाई, नीरी भाई, नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ भाई, ये जोधपुर में। कहाँ पर है भाई, जोधपुर भाई राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके भाई काजरी का हेडक्वार्टर, काजरी का जो हेडक्वार्टर है भाई ये कहाँ पर है, नागपुर जिसको संतरा सिटी बोलते हैं, नागपुर महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो नवा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भाई। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि जैसे सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं उसी तरह का एक क्वेश्चन है हरित क्रांति के संबंध में। सबसे पहले आप लोग क्या है भाई, संबंध में सत्य कथन छांटना है। जो भी इसके करने के भाई कई सारे तरीके हैं। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन है, बात ये भी ठीक है भाई। ये क्या है, कौन है भाई, स्वामीनाथन है भारत में, ये बात ठीक है। हरित क्रांति का संबंध गेहूँ चावल से संबंधित, ये भी स्टेटमेंट ठीक है भाई। किस से, गेहूँ और चावल, ये दोनों स्टेटमेंट सही होगी। तीसरा, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, ये स्टेटमेंट गलत है भाई, क्योंकि इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई 1970 में। ठीक है भाई, शांति के क्षेत्र में दिया था, ना कि भाई कृषि के, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है और कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता है। इस वजह से भाई ये जो स्टेटमेंट है भाई ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। हरित क्रांति का जो संबंध है चौथी पंचवर्षीय योजना से, ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई, क्योंकि ये चौथी नहीं भाई, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर भाई ये 3 और 4 स्टेटमेंट भाई क्या है, गलत। पूछा क्या है भाई, सत्य कथन पूछा है। और सत्य कौन कौन सी होगी, 1 और 2। तो आंसर कौन सा बन जाता है भाई, आंसर बन जाता है पहला वाला, 1 और 2। भाई एक और तरीका है इसका करने का, जो चीज़ आपको पता है, जैसे मान लीजिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। क्या पहला कोई से मारा है, जैसे मान लीजिए इसमें नहीं आ रहा, पहला इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो कुल मिलाकर डायरेक्ट भी आंसर के करीब जाया जा सकता है भाई। यहाँ पर हरित क्रांति की बात आई है, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई हरित क्रांति के। हरित क्रांति की ये 1965 से लेकर भाई 68 के बीच भाई भारत में, और ये किससे, ये 2 फसलों से संबंधित है मुख्य रूप से भाई। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है भाई, ये आपसे बताइए भाई, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। कौन है, S सुब्बड़ियम ये व्यक्ति हैं भाई। उस समय भाई ये कृषि मंत्री थे भाई, कृषि मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इनको जाता है, परंतु भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं कौन है भाई, MS स्वामीनाथन है भाई। कौन है भाई, MS स्वामीनाथन है भाई। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लाने के पीछे जो कारण है, क्योंकि 28 सितंबर भाई, ध्यान रख लेना भाई, 28 सितंबर 2023 को
भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन की भी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। इस वजह से इस क्वेश्चन को कोई पूछा जा सकता है। हरित क्रांति के जनक कौन भाई, MS स्वामीनाथन की, भाई स्वामीनाथन की क्या हुई है भाई, मृत्यु हुई है। इस वजह से भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई बन जाता है, ध्यान रख लेना भाई इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटना है भाई। ये भी स्टेटमेंट का है भाई, क्योंकि कई बार आजकल इनका तो ट्रेंड चल रहा है भाई एग्जाम में पूछने का इस टाइप के। भाई इनमें से क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है भाई। ये आपको ध्यान रखना, असत्य क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, बात ठीक है भाई, ये ठीक है। उसके बाद रामसर कन्वेंशन 1971 में, ये भी ठीक है। ये 2 फरवरी 1971 में, कहाँ पर भाई, ईरान में, ठीक है। उसके बाद रियो सम्मेलन, ये गलत है भाई, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 1995 नहीं 1992 में हुआ है, ठीक है भाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और ये 1 जनवरी 1989 से भी लागू। एक पर थोड़ी सी भी चर्चा कर लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल भाई ये कहाँ पर हुआ, जापान में, कहाँ पर भाई, जापान में। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस से संबंधित है भाई, किससे, ग्रीन हाउस से संबंधित है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद भाई रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान में भाई ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, रामसर स्थल से भाई, किससे भाई, रामसर स्थल से ये संबंधित है। ये कब भाई, 2 फरवरी 1971 ईस्वी में हुआ है। रियो सम्मेलन, अगर इसकी बात करता है भाई, रियो सम्मेलन ये 1992 में हुआ है। और पहला पृथ्वी सम्मेलन है भाई, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ भाई, 1992 में। सतत विकास पर पहला सम्मेलन भी है भाई, सतत विकास पर भाई, ध्यान रख लेना, सतत विकास पर पहला सम्मेलन, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, सतत विकास पर पहला सम्मेलन। क्योंकि भाई इसको इसलिए बोलते हैं सतत विकास पर पहला सम्मेलन, और क्योंकि जो पर्यावरण से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, उसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी इसको बनाते हैं भाई। स्टॉकहोम सम्मेलन भाई, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको बनाया जाता है 1992 में, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछने लगा पहली COP, फर्स्ट COP भी कब हुआ है, 1995 में। ये कब है भाई, बर्लिन जर्मन में हुआ था। उसके बाद COP, अगर COP 27 की बात करता है तो मिस्र में हुई है। और COP कब हुई, COP 28 भाई कहाँ, UAE में, कहाँ पर होनी है, UAE में भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट आज की क्लास में थे भाई। ये आपको क्या करना है, इनको जो भी प्रश्न है, इनसे रिलेटिव प्रश्न बने उनको सबको नोट डाउन करते चलिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।